बिग बॉस सीजन 14 का आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार रहा, धमाकेदार रहा। और हो भी क्यों ना, बिग बॉस सीजन 14 का वीकेंड का वार था। वीकेंड का वार यानी कि सलमान खान की एंट्री और घर में कुछ मेहमानों की एंट्री, कुछ मजेदार टास्क, घर वालों के बीच में थोड़ी बोलचाल, थोड़ा मजाक मस्ती, तो साथ ही साथ सलमान खान की डांट फटकार। और अगर फिर भी आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ वैशाली गोगिया और चलिए बातचीत करते हैं आज के एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि आज था वीकेंड का वार, तो सलमान खान अपने ही चिर परिचित अंदाज में एंट्री लेते हैं, अपने ही गाने पर डांस करते हुए थोड़ी बातचीत होती है और फिर बात होती है एकता कपूर के दिए गए टास्क के बारे में, जहां पर एकता ने घर वालों को टास्क ये दिया था कि अब आप ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन है वो इंसान जिसके साथ अपनी दुश्मनी का यलगार करना चाहेंगे। तो घर वालों ने सारों ने मिलकर कविता कौशिक को किया टारगेट और बताया कि भाई इनके साथ झगड़ा हुआ है, बोलचाल का तरीका नहीं पसंद और जिस तरीके से ओवररूल करती है चीजें वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद। और जैसा जैसा बिहेवियर उनका रहा है उसे लेकर वो बताते हैं कि वो है उनकी दुश्मन और वो फोम वाले थप्पड़ उन पर चपेटते हुए नजर आते हैं। तो वहीं कविता कौशिक ने अपनी दुश्मनी का यलगार किया है अली गोनी और जैस्मीन भसीन के साथ, क्योंकि अली को तो वो कहती हुई नजर आती है गुंडा और लकड़बग्गा, और जैस्मीन के लिए कहती हैं कि जब से अली गोनी की एंट्री हुई है इस लड़की के तेवर बदल गए हैं और इस तेवर से वो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं, क्योंकि कैप्टनसी उनके सर चढ़कर बोल रही है और हमेशा फेक ही करती है। बेशक शुरू में उन्होंने रियल किया हो, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ गेम खेल रही है और अपने बाकी दोस्तों को भी यहाँ पर साथ नहीं दे रही है। सिर्फ अली के आने के बाद इन्होंने अपने सारे तेवर बदल दिए हैं और खूब लड़ाई झगड़े वाला माहौल भी क्रिएट हो जाता है। और एकता कपूर यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रेस नजर आती है घर वालों के तेवर देखकर। इसके बाद सलमान खान मुलाकात करवाते हैं बाकी घर वालों की एकता कपूर से, और एकता कपूर यहाँ पर घर वालों से मुलाकात करती है, काफी सारी बातचीत होती है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती है कि वो सब के बारे में क्या सोचती है। इसी के साथ वो एक खबर ये भी रिवील करती है कि वो घर में लेकर आई है एक इम्यूनिटी स्टोन, और जिसके बारे में उन्हें लगेगा कि वो डिजर्व करते हैं वो इम्यूनिटी स्टोन उन्हें देंगी, और इस इम्यूनिटी स्टोन का वो कंटेंडर उस वक्त पर इस्तेमाल कर सकता है जब वो चाहे कि वो सबसे ज्यादा खतरे में है थ्रू आउट दिस सीजन, और वो अपने आप को एक सेफ जोन में रख सकते हैं। इसके साथ ही एकता कपूर ने घर वालों को एक और मजेदार टास्क दिया था जिसका नाम था कैरेक्टर एक्सचेंज, जहां पर घर वालों ने अपने अपने कैरेक्टर्स चेंज किए और बाकी घर वालों के एक पर्टिकुलर सीन को वापस से रिपीट करते हुए दिखाई दिए, जहां पर रुबीना बन गई पवित्रा, कविता बन गई एजाज, जैस्मीन का किरदार निभाया निकिता मोली ने, पवित्रा बन गई रुबीना, तो वहीं एजाज बन गए अभिनव शुक्ला। और इस तरीके से बाकी घर वालों ने भी अपने अपने कैरेक्टर्स एक्सचेंज किए और जब उन्होंने इस एक्ट को कंप्लीट किया तो सबका हंस हंस कर बुरा हाल था, सबने काफी एंजॉय किया। इसी के साथ टास्क तो और भी ज्यादा हो ही रहे थे, तो इसी बीच में टास्क ये भी हुआ कि घर वालों को 4 विलन चूज करने थे, जहां पर विलन चूज करना एक अलग बात होती है, लेकिन बातों ही बातों में एक दूसरे से लड़ पड़ना वो सबसे ज्यादा अलग बात होती है, खास बात होती है। और उनमें सबसे ज्यादा हाई लेवल पर रहे कविता कौशिक और अली गोनी। जी हाँ, बातों ही बातों में एक दूसरे पर ऐसे वार किए जैसे कि कविता कौशिक ने अली गोनी को बताया लकड़बग्गा गुंडा, तो वहीं अली गोनी ने भी कह दिया कि ये भी गुंडी हैं और ये बाहर गुंडे पालती हैं और इनको लगता है जैसा लोग बाहर इनका बिहेवियर रखते होंगे वैसा यहाँ भी चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हर कोई इक्वल है और इनका बिहेवियर ही है जिस वजह से कोई इनके साथ नहीं रहना चाहता है, लेकिन फिर भी हर किसी के मुद्दे में घुसती हैं, अपनी टांगे घुसाती हैं। तो वही कविता कहती है कि देख लो भाई, इन्होंने आते मेरी चाल नोटिस कर ली और इन्होंने मेरी टांगे भी नोटिस कर ली है, मेरी आवाज नोटिस की है, मेरे चलने का तरीका। तो इन शॉर्ट ये पीछे से लड़कियों को बुलाता है, अजीब तरीके से बातें करता है, तो ये मवाली है, गुंडा है, छोटे टाउन का गुंडा है ये, और मुझे किसी भी तरीके से सही नहीं लगता है, तो ये यहाँ का हो गया है विलन। और इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक बड़ा सा झगड़ा हो जाता है। इसके साथ ही इतनी सारी धमाल मस्ती के साथ ही साथ सलमान खान ने घर वालों को उनकी गलतियां भी गिनवाई, जहां पर अभिनव शुक्ला भी इंक्लूड थे। सलमान ने कहा कि आप जिस तरीके का बिहेवियर रखते हैं, हर किसी को बोलते हैं कि भाई मुझे कैप्टन बनाओ, मैं रूबी को बचाना चाहता हूँ, वो किसी भी एंगल से सही नजर नहीं आता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप किस तरीके से भीख मांग रहे हैं हर किसी से खुद को कैप्टन बनाने के लिए। आप रुबीना को अपना गेम खेलने दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से उनका गेम खराब होता है, क्योंकि जब आप उनके लिए बोलते हैं कि उन्हें सेव करना है तो सबकी निगाहों में आ जाती हैं। हर हफ्ते वो नॉमिनेट होती हैं और आप एक पतली गली से निकल जाते हैं जो कि किसी भी एंगल से सही नजर नहीं आता है। तो वहीं इस तरीके से इन चीजों को लेकर के रुबीना भी थोड़ी अपसेट हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर राहुल वैद्य से भी सलमान खान बातचीत करते हुए नजर आते हैं कैप्टनसी टास्क को लेकर, जहां पर विनर बनी है कविता कौशिक।
सलमान ने कहा कि जब आपको मालूम था कि जैस्मीन का बॉक्स ऑलरेडी उठ चुका है जो कि रूल्स के अगेंस्ट है, तो आपको उसी मूवमेंट पर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था, लेकिन आपने फिर भी टास्क को 18 घंटे आगे बढ़ाया। जब आपका डिसीजन ऑलरेडी रेडी था तो फिर ये सब चीजें क्यों? राहुल अपना पॉइंट क्लियर करते हैं और इस तरीके से बाकी घर वाले चीज का विरोध करते हुए नजर आते हैं। खूब ड्रामे होते हैं, खूब सारी बातचीत भी होती है। इसी के साथ इतने सारे टास्क और इतनी सारी बातचीत के बाद एकता कपूर ने भी उस इम्यूनिटी स्टोन के बारे में घर वालों को बताया और बताया अपना फेवरेट कंटेंडर, और वो इम्यूनिटी स्टोन सौंप देती हैं रुबीना दिलैक को। और अब रुबीना के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो उस इम्यूनिटी स्टोन का इस्तेमाल कब करेंगी। जब उन्हें सबसे ज्यादा खतरा महसूस होगा तब वो उस इम्यूनिटी स्टोन का इस्तेमाल कर सकती है थ्रू आउट दिस सीजन। तो दोस्तों, ये थी आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार हाइलाइट्स लेकर आते रहेंगे, टॉप 5 खबरें लेकर आते रहेंगे और बाकी दूसरी अपडेट्स का सिलसिला लगातार आपके लिए यूं ही जारी रहेगा। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।